नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश मैथ पर परसेंटेज की सेकंड क्लास में। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफी सही चल रही होगी। आज हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट एक क्लास हो चुकी है। जिन्होंने भी नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट क्लास देखें, उसमें हमने बेसिक काफी डिस्कस किया है। तो आज देखते हैं भाई, देखो क्या है, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं भाई। देखो पहला क्वेश्चन है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। यानी कि ये कह रहा है कि हमें बताना है कि कोई संख्या है, उसका 40% क्या होगा जिसका 200% कितना है 90। यानी कि 200% की वैल्यू दी है हमें, कितना 90 दी है। कितना दी है भाई 90, और हमसे पूछा कितना है 40% बता दीजिए। तो भाई देखो 40% बनाने के लिए मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूं। 5 से ये कट जाएगा 40 बार, 5 से ये कट जाएगा 18 बार, तो उसका 40% कितना निकला 18। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। देख लीजिए एक बार, देखते हैं भाई। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या हुआ। यानी 120 जो है वो किसी संख्या का कितना है 20%। 20% की वैल्यू दी है 120। अब ये कह रहा है कि उस संख्या का 120 कितना हुआ। यानी कि कितना 120% की वैल्यू पूछी। आप देखिए कितना गुना कर दिया, 6 गुना। तो हम इसका भी 6 गुना करेंगे। 6 गुना कितना आएगा भाई बताइए, 12 6 72, यानी कि 720। तो उस संख्या का 120% कितना होगा 720 होगा। देख लीजिए एक बार, देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो किसी संख्या में वृद्धि कितनी की है, 47 सही 1/2% की। अब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 47 दूनी 94 और 1 95/2। परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे 100 आ जाएगा भाई। 5 से इसको विभाजित करते हैं ऊपर नीचे, तो देखिएगा ये आ जाएगा 19 और ये कितना हो जाएगा 20 बार। तो हमें यहां से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता चली कितना 19/40। तो यानी कि 47 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 19/40। अब देखिए मूल संख्या कितनी थी 40, वृद्धि कितनी कर दी 19 की, तो कितनी हो जाएगी संख्या बताइए 59। संख्या कितनी हो जाएगी 59, और संख्या हो कितनी गई 590। तो 59 की वैल्यू दी है 590। यानी कितना गुना लिखा है 10 गुना। तो मूल संख्या हमसे पूछी है, मूल संख्या क्या थी 40, तो 40 का 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 400। ये 10 गुना इसका है तो हमने इसका भी 10 गुना कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। देखिएगा एक बार, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपए, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपए खर्च किए और कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि कुमार ने कच्चे माल को खरीदा, उसमें 35,000 रुपए खर्च किए, मशीनरी खरीदी उसमें उसने 40,000 रुपए खर्च किए। अब जो उसके पास राशि बची है वो कितना है 20% है। तो इसका मतलब खर्च कितनी कर दी 80%। अब देखो खर्च कितनी की है 40 और 35 75,000, यानी कि खर्च किया है उसने 75,000, जबकि परसेंट में कितना 80%। हमसे पूछा है कुल राशि ज्ञात करो। यानी कि 80% की वैल्यू हमें दी है, और 80% की वैल्यू कितनी दी है 75,000। भाई देखो 35,000 वो 40,000 ये दोनों मिलकर कितना हो गया 75,000। तो 80% की वैल्यू 75,000 हमें किसकी बतानी है 100% की बतानी है, यानी कितने की 100% की। तो 100% की भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 75,000 बटे 80 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे भाई। तो देखिएगा 20 से ये कट जाएगा 4 बार, 20 से ये कट जाएगा 5 बार। अब 4 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद गुणा कर देंगे। तो देखो 4 से इसको 1000 को काट देते हैं, कितनी बार 250 बार। तो ये आ जाएगा 75 गुणा 250 गुणा 5। अब हम इसका गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो गुणा करते हैं भाई, देखिएगा। देखो 25 पंजे 125, 1250, 1250 ये हो गया और 75। तो यानी जो हमें गुणा करना है वो कितने का करना है 1250 गुणा 75, 1250 गुणा
75 हमें करना है। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। इस हिसाब से देखो 12 सत्ते 84, अब ये 84 हो जाएगा और 5 सत्ते 35, यानी कि ये 35 और उसमें जुड़ जाएगा 87.5, तो यानी कि हमें कौन सा दिखाई दे रहा है फिर इसके नजदीक, इस हिसाब से ये दिखाई दे रहा है, यानी कि 93,750 कितना हो जाएगा भाई, 93,750। अब आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमें ऐसे करें, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर लें, 4/5, 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 4 से डिवाइड, तो हमें ये स्टेप 1 बच जाएगा। अब चाहो तो यहाँ डीएस लगा दीजिए, जैसे अब ये कैलकुलेटिव है, हमें गुणा नहीं हो रहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डीएस लगाएंगे। देखो 7 5 12 का मतलब 3, और ये 7 7 21 का मतलब 3, 3 गुणा 5 15, 15 का मतलब 6। अब 6 चेक करते हैं, देखो यहाँ 9 है, यहाँ चेक करते हैं, देखो 7 5 12 3, देखो 7 5 12 3 15, 15 और 9 24, 24 का मतलब 6 आ गया। यहाँ देखते हैं, देखो 8 5 13, 13 7 20 5 25, 25 का मतलब 7 आ गया भाई, और यहाँ कितना है 8। तो बताओ कौन से का डीएस 6, इसका। तो इस तरीके से हम गुणा कर लेंगे, हमारा कौन सा आ जाएगा, 93,750। बाकी आप ऐसे अप्रोक्सीमेशन में देखो 12 सत्ते 84, और ये अभी ज्यादा है, तो 8400 से ज्यादा कौन सा वाला, ये। वैसे ये भी है, लेकिन आप कैलकुलेट करेंगे तो इतने जीरो तो आएंगे नहीं, इतना आपको देखते ही लग जाएगा, इतने जीरो नहीं आएंगे। ठीक भाई, देखो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि यह 800 हो जाए। यानी कि देखो 37% की कमी, हर संख्या 100% होगी, उसमें से कितना कम कर दिया, 37%, तो फिर कितनी बची, 63%। तो यानी कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी, 63%, और संख्या हो कितनी जाती है, 315 हो जाती है, यानी 63% की वैल्यू है 315। अब आपसे कह रहा है ताकि 800 हो जाए। अब ये कह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि संख्या कितनी हो जाए, 800 हो जाए भाई। तो देखो देखते हैं, अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 800 की बतानी है, यानी संख्या कितनी हो जाए, 800। तो ये कितने परसेंट बढ़ाया जाए। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखो ये 63 का 5 गुना लिखा है, 63 पंजे 315, ये 5 गुना लिखा है, तो यहां भी जो नंबर होगा वो इसका 5 गुना, यानी कि इसका 1/5 है, तो इसका 1/5 कितना आएगा, 160। इसका भाई 1/5 करेंगे, देखो ये इसका 5 गुना लिखा है, ठीक 5 गुना लिखा है, जैसे ये 5 गुना लिखा है, तो ये भी इसका 5 गुना 160 लिखना पड़ेगा, या इसको 1/5 करोगे इसका तो ये 63 आएगा, इसका 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 160%। तो बताओ संख्या कितनी बढ़ा दी, संख्या 100% होगी, 160 होगी, तो कितनी बढ़ गई, 60% बढ़ा दी, कितना, 60%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा एक बार, देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है, उस संख्या का 11.3% क्या हो। अब देखो किसी संख्या से इन्होंने क्या किया है, 106 घटाया है, और जब 106 घटाया तो वो कितनी रहेगी, 47 रहेगी। अब बताओ संख्या कितनी होगी, 100%। अब 100% में से वो रह कितनी गई, 47 रहेगी, तो कितना घटा दिया, 53। 100 माइनस 47 53, तो यानी कितना घटाया है, 53%, और 53% की वैल्यू दी है, कितना रहेगी वो, 106। तो देखो क्या लिखा है, डबल, 2 गुना। अब हमसे पूछा है 11.3 की वैल्यू बताओ, कितने की, 11.3% की वैल्यू बताओ। जब ये डबल लिखा है तो इसको भी डबल लिख देंगे, यानी 22.6, तो क्या होगा आंसर, 22.6 आ जाएगा। अच्छा ऑप्शन नहीं है, देखो अब ऑप्शन ये 31 13 23, तो अब देखो 22.6 यानी कि 23 के नजदीक अप्रोक्सीमेशन में आंसर दिया है, तो कौन सा लगा देंगे, 23 लगा देंगे भाई। देख लीजिए एक बार, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक बैंक अरविंद को इतने रुपए का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम था, तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता। अब देखो एक बैंक ने अरविंद से कहा भाई इतना ऋण आपको मिल जाएगा, ये अब इन्हें इतने ऋण दे दिया, वो तैयार हो जाते हैं। अब उन्हें व्यवसाय जब शुरू करना था तो ऋण की जो कमी पड़ रही है वो कितना, 17% की और आवश्यकता थी। तो अब यही पूछ रहा है और कितने ऋण की आवश्यकता थी, 17% की आवश्यकता थी, क्योंकि 17 ही कम है, और ये दिया है। अब आप मुझे बताओ कोई भी आप व्यवसाय करेंगे 100% धन लगेगा, उसमें कितना कम है, 17, तो फिर बैंक ने कितना दिया, 83% बैंक ने दिया है, बैंक ने दिया है 83%, और 83% की वैल्यू दी है 23875697, इतनी वैल्यू हमें इसकी दी हुई है।
अब हमसे पूछा है कितने धन की आवश्यकता थी, कितने और, तो यानी कि 17 की और थी, तो 17 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, कितने की, 17% की। अब 17% की वैल्यू निकालेंगे, 2 3, ये क्या होगा हमारा आंसर, और ये आया हुआ है भाई। अब आप देख रहे हैं शायद ये ग्रुप डी में है। अब ग्रुप डी में देखो कितना कैलकुलेटिव, अब 83 से इसमें भाग दोगे। अब बताओ कैसे करोगे। अब देखो ऑप्शन में यूनिट डिजिट भी देखिए, केवल एक ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग है, बाकी 3 ऑप्शन की देखना यूनिट डिजिट भी सेम है। अब क्या किया जाए, और देखो ये तो समथिंग में भी है आंसर, कैसे लगाया जाए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डिजिटल सम लगा देंगे। क्या लगाएंगे भाई, डिजिटल सम लगाते हैं और देखते हैं देखो क्या आएगा आंसर। देखो 2 3 5, ठीक, 5 8 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 और 6 31, 31 और 7 38, 9 छोड़ दिया, 38 और 38 का मतलब 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, तो ऊपर 2 आ गया इसका डीएस, इसका डीएस कितना आ गया 2, ठीक भाई, इसका डीएस आ गया 2। अब भाई इसका देखना डीएस कितना आएगा 8, अब 8 दूनी 16, 16 का मतलब डीएस कितना आया 7, ऊपर का डीएस है भाई 7, नीचे देखो 8 और 3 11 2, जब बटे में 2 आता है तो किससे गुणा करते हैं, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं भाई, तो ये कितना आ जाएगा 7 पंजे 35 का मतलब 8। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसका डीएस कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। चेक करते हैं भाई, देखो देखो पहले का चेक करते हैं भाई, देखो 9 खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है, और 3 2 5 4 9 खत्म, इसका आ गया 8 डीएस, इसका डीएस कितना है 8, और हमें चाहिए कितना 8, हो सकता है, ठीक। अगले ऑप्शन का भी चेक करते हैं, देखिएगा 4 और 3 7, 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, तो 3 कितना होता है भाई, 22 और 3 25, 25 का मतलब 7, तो इसका डीएस आ गया 7। यहाँ देखते हैं भाई, देखो 8 और 1 9 खत्म, 7 5 12, 12 का मतलब 3, इसका भी चेक करते हैं भाई, देखो 5 6 2 8 5 13, 13 5 18 खत्म, 3 3 6, इसका डीएस आ गया 6। लेकिन हमें कौन सा आंसर चाहिए जिसका डीएस 8 हो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन, तो यानी कौन सा आंसर हो जाएगा पहला। अब आप बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, बिना डीएस के सॉल्व कर पाएंगे क्या, बहुत टाइम लग जाएगा भाई, देख रहे हो ना आप। इसलिए जब भी ऐसी कैलकुलेशन हो तो हम डीएस वगैरह लगा लेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट तो यहाँ लगेगा नहीं, सेम है भाई, एक ऑप्शन हम हटा पाएंगे केवल, ठीक। देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 980 का 10% माइनस 450% का x% बराबर 160 का 5% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 980 का 10%, 450 का x%, भैया 450 होना चाहिए, परसेंट नहीं होना चाहिए, 450 का x%, देखते हैं एक बार अगर चेक करके देखते हैं भाई, देखिएगा 980 का 10%, 980 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा 98, बताइएगा भाई 98 माइनस 450 का x% यानी कि 450 इंटू एक्स बटे 100, ठीक भाई, और ये बराबर है 160 के 5% के, 160 के 5/100 के, तो आप पाएंगे भाई, देखो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 50 से काट दे रहे, ये 50 से 9 बार कटेगा और ये 50 से 2 बार कट जाएगा भाई, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइए, ये हमने काट लिया 50 से, अब आप इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, 16 पंजे 80, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो इसकी वैल्यू 8 आ गई। अब ये जो इसकी 8 आई है वैल्यू इधर आके घटेगी, तो 9/2x बराबर कितना आ जाएगा भाई 90। देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 क्या किया हमने, 8 को इधर भेजा तो 98 में से 8 गया 90 बचा, और ये कितना 9x/2, 9 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं भाई, 9 से जब डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा 10 बार, और इसका 2 का गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, x की वैल्यू आ गई 20। अब आप देखिए कोई भी ऑप्शन हमारा मैच इसमें नहीं कर रहा, कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक भाई, हाँ जी यही होगा, ठीक है भाई। देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 450% नहीं होना चाहिए, यही होगा एनओटी वाला, ठीक भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, तो संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक संख्या का 25%, मैंने संख्या मान ली x, x का 25%,
ठीक है जी। दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, यानी दूसरी संख्या मैंने मान ली 22, 22 के 30% से 7 अधिक है, तो यानी इनका अंतर दिया है 7। फिर कह रहा है संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, यानी एक संख्या x थी एक y थी, इनका अंतर कितना दिया है 29 दिया है। तो बताइए संख्या ज्ञात कीजिए, यानी x और y के मान हमसे पूछे हैं। अब देखो बेसिक से तो भाई यही है कि इसको हम क्या करें, सॉल्व कर लें। यहाँ इसको परसेंटेज का साइन हटाते हैं, बटे 100 करके इसको कैलकुलेट करेंगे, दो इक्वेशन बनेगी, वहां से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा जब भी आप एग्जाम में बैठे हो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा आप ऑप्शन से करें, ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ऑप्शन से क्या, देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 29, तो हम पहले चेक करते हैं क्या ऐसे कोई ऑप्शन है जिनके बीच का अंतर 29 हो। तो देखो पहला 34 5 29, 39 10 29 अंतर, इसका भी 29, इसका मतलब यानी कि सेकंड कंडीशन तो सारे ऑप्शन में फॉलो हो रही है। तो पहली देखते हैं, कह रहा है एक संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। तो भाई देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 34 का अगर मैं 25% निकालूंगा, 25% कितना यानी कि 1/4, 4 से भाग दूंगा, 4 8 के 32, 4 पंजे 20, यानी कि 8.5 आएगा। ठीक, अब 5 का मैं 30% निकालूंगा तो कितना आएगा 1.5। अब आप देखिए इनका अंतर कितना है 8.5 और 1.5 का अंतर कितना है 7 का, बस तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी पहला ऑप्शन सही है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप किससे करें, ऑप्शन की मदद से कर लीजिए। बाकी अगर आप जानना चाहें तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई, देखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, उस संख्या का 22% का मान क्या होगा। अब देखो एक संख्या के 73% यानी कि 73% और उसी संख्या के 58% यानी उसके 58% का अंतर कितना दिया है भाई 960। अब आप यहाँ अंतर देखना कितना दिया है 58 73 15, कितना दिया 15% का अंतर है भाई, 15% का, और ये कह रहा है अंतर दिया है 960। हमसे कह रहा है बताओ उस संख्या का 22% कितना होगा, कितना 22% की वैल्यू पूछी है, तो 22% की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं भाई। देखो आप देखिए ये कितना गुना लिखा है, देखो 15 चक वो सॉरी 15 छिक्के 90, 15 चक 60, 64 गुना, तो 22 का भी हम 64 गुना कर देंगे, कितना 64 गुना, तो कितना आ जाएगा 22 गुणा 64। अब हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 4 दूनी 8 यानी कि कितना आ जाएगा 1408। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, पहला ऑप्शन। यहाँ हम गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में एक ही ऑप्शन है, इसका 8 आ रहा है, तुम्हारा कौन सा आंसर हो जाएगा 1408 हो जाएगा। एक बार देखिएगा इसको, देखो भाई एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है। सेम क्वेश्चन उसी की तरह है, 48 और 38 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा भाई बताइए 10, और 10 की वैल्यू दी है आपको 354, यानी कि 10% की वैल्यू कितना है 354। अब हमसे पूछ रहा है 58% बताओ, तो 58% की कितनी हो जाएगी, ये 10 से भाग दे दूंगा 35.4 गुणा 58, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब ये भी हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। देखो 4 अट्ठे 32 यानी कि लास्ट में कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है 2053.2, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी कि इसको हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट लगा देंगे यहाँ पर भाई। ठीक, देखिएगा देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a माइनस बी का 40% यानी कि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b a का कितना प्रतिशत है। देखते हैं भाई, देखो यहाँ से a और b की वैल्यू निकालते हैं, 20 से काट ले रहे हैं भाई, काटेंगे देखो 20 एकन 20, 20 दूनी 40, तो हम पाएंगे a प्लस बी की वैल्यू 2, a माइनस बी की 1, तो देखो a प्लस बी की वैल्यू कितना दिया है 2, a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है 1। अब हमें यहाँ क्या चाहिए a की वैल्यू, a की वैल्यू चाहिए तो जोड़ के आधा कर दो 3/2 हो जाएगी, b की वैल्यू चाहिए तो घटा के आधा कर दो, 2 में से 1 गया 1/2, तो यानी कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप देखो एक काम और भी कर सकते हो, जैसे अब आपको ये दिख रहा है ये 3/2 1.5 है और ये आधा है, आप चाहो तो यहाँ 2 से गुणा करके भी लिख सकते हो, 2 दूनी 4 2, तो आपको ये वैल्यू पॉइंट में नहीं मिलेंगी, ये आपकी इच्छा, आप जैसे चाहे वैसे कर लें। अब ये कह रहा है बी ए का कितना प्रतिशत, अब देखो बी कितना है 0.5 और ए कितना है 1.5, अब इसका कितना प्रतिशत है × 100, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से 15 भागेगा 3 बार, तो 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा
डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे a प्लस बी 2 है, a माइनस बी 1 है, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप पहली संख्या की वैल्यू चाहिए यानी कि पहले वाले की, तो आप जोड़ के आधा कर दो, दूसरे की चाहिए तो घटा के आधा कर दो। वरना आप देखो ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके यहाँ दो मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक, मान लीजिए दो मजदूर काम कर रहे हैं और आपके पापा ने बोला कि लो बेटा ये 2 रुपए इन दोनों मजदूरों को देना है और एक को 1 रुपए ज्यादा देना है, एक को 1 रुपए ज्यादा देना है। तो आप बताओ कैसे बांटोगे इनको? तो आप क्या करोगे कि भाई 2 रुपए दिए हैं आपको, एक को 1 रुपए ज्यादा देना है, तो आप क्या करेंगे, जिसको 1 रुपए ज्यादा देना है पहले आप उसको 1 रुपए पकड़ा दीजिए, 1 रुपए उसको दे देंगे। भाई जिसको ज्यादा देना है 1 रुपए, उसको आप पहले 1 रुपए दे दीजिए। अब उसके बाद आपके पास कितना पैसा बचा, 1 रुपए बचा। अब 1 रुपए को आधा आधा बांट दीजिए, तो आधा रुपए उसके पास चला जाएगा, आधा उसके पास। तो देखो उसके पास 1.5 हो गया, इसके पास कितना हुआ, आधा। या तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, या आप ऐसे समझिए पहले की वैल्यू चाहिए जोड़ के आधा कर दो, दूसरे की चाहिए घटा के आधा कर दो। ठीक है भाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो यदि a का 20% b के 25% के बराबर है तो a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। देखते हैं, देखो ये कह रहा है a का 20% b के 25% के बराबर है, यानी कि b के 25% के बराबर है। तो हमसे पूछा है a का 28% क्या होगा, a का 28% क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो ये काफी आसान है भाई, सॉरी बी के ए का 28%, बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये हमसे फाइंड कराया है। तो देखो ये कितना आसान है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसको आप समझना। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में को करने के लिए अब ये नहीं कि आप यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालें फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करें, हमें ऐसे नहीं करना है भाई। हमें क्या है, देखो ए का 28 पूछा है, हम कैसे भी करके इस 20 को 28 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। यहां से 5 हटा दो तो 5 से मैं इसको काट दूं 4, 5 से इधर काट दूंगा 5। ठीक भाई, अब मैं क्या करता हूं, इसमें 7 से गुणा कर देता हूं, 7 से गुणा कर दूं भाई, 7 से गुणा कर दूंगा तो देखो 7 चौक 28, 7 से इधर भी कर दूंगा और 7 से जब भाई इधर गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 35। तो हमें क्या पता चल गया कि कितना होना चाहिए 35%। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। कितना, 35%। तो ये बात आपको समझ में आई। देखो मैंने क्या किया, यहाँ 28 की वैल्यू पूछी थी, मुझे यहाँ 28 बनाना था, मैंने 5 हटा दिया, यहाँ से 5 से इधर भाग दिया, 5 से इधर दिया, 4 आ गया, 4 में मैंने 7 से गुणा किया, 7 से इधर पे कर दिया, तो कितना आ जाएगा 35% आ जाएगा। देख लीजिए एक बार। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बाई का x% जेड के बाई परसेंट के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो बाई का x%, बाई का x% जेड के बाई परसेंट के बराबर है तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है। अब आप देखिए इधर जो भी वैल्यू लिखी हुई है x लिखी हुई है, तो यानी कि हमें एक तरफ x चाहिए, बाकी y उधर भेज देते हैं। देखो बाई परसेंट के साइन से परसेंट कट जाएगा और बाई से y कट जाएगा, तो x बराबर क्या रह जाएगा z। तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि x बराबर क्या होगा z। भाई देख लीजिए हमने क्या किया, परसेंट के साइन से परसेंट का साइन कट गया, बाई से y कट गया, क्या बचा x बराबर z। हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक भाई, देखिएगा एक बार। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो पहली संख्या यानी कि x का 12.5% बराबर है दूसरी संख्या यानी कि y का 37.5%। ठीक, अब ये कह रहा है पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। तो हम यहां से रेशियो निकाल ले रहे हैं इन संख्याओं का, x रेशियो y। अब एक्स वाई निकालेंगे भाई, देखो 12 से ये 3 बार कट जाएगा, 12.5 तिया 12.5 से भाई 3 बार काट देंगे, 37.5 आएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी हमने इनका रेशियो फाइंड कर लिया, कितना भाई 3:1। अब ये कह रहा है पहली संख्या से दूसरी घटाई जाती है। अब देखो पहली से दूसरी घटाई तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 2, घटा के 2 ही तो आना चाहिए, और परिणाम आया है 1428। इसकी वैल्यू दी है 1428। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है। अब दोनों संख्याओं का योग कितना है भाई, जोड़ लीजिए, 3 और 1
4 की वैल्यू पूछी। अब देखो इसका जस्ट क्या करना है, डबल, तो इसका आप भी डबल कर दीजिए। डबल करेंगे 1400 का डबल 2800, 28 का डबल 56, तो कितना आ जाएगा 2856 आंसर आ जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला। देखिएगा एक बार क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे भाई। देखते हैं, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई। तो तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? देखो भाई ये कह रहा है एक कंपनी कुल आय एक वर्ष से 2 वर्ष में उसकी, जैसे पहले वर्ष 30 लाख रुपए से बढ़कर कितनी होगी 50 लाख, यानी कि पहले वर्ष 30 लाख रुपए थी, वो कितनी गई 50 लाख रुपए हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में उस कंपनी की जो आय हो गई वो कितनी 60 लाख रुपए हो गई। तो अब ये कह रहा है कि प्रारंभिक वर्ष से आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो प्रारंभ में कितनी थी 30 लाख, वो कितनी गई 60, तो कितनी बढ़ गई 30, यानी कि 100%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। भाई कितनी बढ़ी 30 ही तो बढ़ी, 30 से 60 हुई। पहले वर्ष कितनी थी 30, 30 से हुई 60, तो कितनी बढ़ी 30, और 30 की वृद्धि किससे हुई 30 से इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 100%। देख लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। उसके पास एक नया और एक पुराना वाहन है। उसकी आय का 5% नया वाहन रखने पर, जैसे जो भी उसकी इनकम है उसका 5% नया वाहन रखने पर खर्च करती है, और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च करती है। तो दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक खर्च कितना है? ये कह रहा है एक जो सुनैना लड़की है उसकी वार्षिक इनकम है 3 लाख रुपए, सॉरी हाँ वार्षिक 3 लाख रुपए है। अब वो 2 वाहन रखती है, एक नया वाहन रखती है, एक पुराना वाहन रखती है। अब ये कह रहा है कि जो उसका नया वाहन है उस पर रखने के लिए वो 5% का खर्चा करती है, और जो पुराना वाहन है उसे रखने के लिए नए वाहन से 2% अधिक, यानी कि कितना 7, तो कितना रखती है पुराने पे 7% खर्च करती है। अब आप मुझे बताओ, पहले पे 5 कर दिया, दूसरे पे 7 कर दिया, तो खर्च कितना किया 12% ही तो खर्च कर रही है भाई, 12% ही तो वाहनों पे खर्च कर रही है। अब है कितना 3 लाख रुपए उसकी सैलरी है। अब 3 लाख का कितना निकालना है 12%, अब 12% आप लोग निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 12 30 36,000। तो वाहनों पे कितना खर्च करती है 36,000 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए काफी आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है भाई, देखो एक बार, देखो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? देखिएगा, देखो दो संख्याएं ए और बी, ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः, देखो सी से मैंने मान लिया सी थी भाई, सी से कम है तो सी को कुछ मान लेते हैं, जैसे सी थी 100, ठीक है, तो सी से पहले कितना 15, 15 कम करोगे तो भाई ये आ जाएगा 85 क्रम से बोला है। दूसरा 32 कम है, तो आप सी से 100 से 32 कम करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 68, तो ये कितना आ जाएगा 68, और ये आ जाएगा उतना। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये तो आ गया 68 और ये आ गया था कितना 85। ठीक, अब हमसे पूछा क्या, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो संख्या जो बी है वो ए से कितना कम है, देखिएगा संख्या बी है, ए से देखना कितना कम है, हम घटा लेंगे भाई 17, 17 ही तो कम है। अब ए से पूछा है कितना कम है, तो ए से 17 कम है। अब हम इसको पूछा है परसेंट में कितना प्रतिशत, प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं भाई, देखो कितना कम है 17, और किससे ए से, ए की वैल्यू कितनी है 85 इंटू 100। अब ये कितना आ जाएगा 17 पंजे 85, 5 दूनी 10, यानी कि 20% हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आप क्या करेंगे 17 से 85 को डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 20% हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया। देखो एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90%, अब देखो 90% मतलब 9/10, अगर उसके अनीता के 10 थे तो सुनीता ने कितना अंक प्राप्त किया 9,
90% यानी कि 9/10। अब ये कह रहा है जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। अब आगे देखिए कह रहा है अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। अगर ये 100 था तो ये 110 था, यानी कि अगर ये 10 था तो ये कितना था, 11 था। ये बात और बोली है। अब ये कह रहा है यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। अब सुनीता के हमें अंक दिए हैं। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि भाई यहाँ भी अनीता के 10 अंक है और यहाँ कितने, 11, जबकि अनीता दोनों जगह है। तो अनीता के अंक कैसे होने चाहिए, समान, क्योंकि व्यक्ति अनीता तो एक ही है। तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ 11 है तो यहाँ भी 11 होना चाहिए। तो इसको क्या कर ले रहे, इक्वल कर लेते हैं भाई। तो 11 से इधर गुणा कर लेते हैं, 10 से इधर कर लेते हैं। तो देखो सुनीता, अनीता और विनीता का रेशियो आ जाएगा, हमें यहाँ गुणा करते हैं 11 से, तो 11 नंबर 99, 11 दाई 110, और यहाँ भाई कर लेंगे हम किससे गुणा, हम यहाँ 10 से करेंगे तो ये तो आ ही गया। अब यहाँ 10 से करेंगे कितना आ जाएगा, 100। तो आपने क्या, इनका अंकों का रेशियो निकाल लिया। अब हम देख लेते हैं, इन्होंने कहा सुनीता ने 198 अंक प्राप्त किए हैं। अब आप देखिए सुनीता ने कितने प्राप्त किए हैं, ये 99 की वैल्यू दी है 198, यानी कि 2 गुना लिखा है। कितना गुना, 2 गुना। हमसे कह रहा है बताओ विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, किसने, विनीता। अब विनीता कौन सी वाली है, लास्ट वाली, यानी कि 100 की वैल्यू पूछिए। तो इसका भी 2 गुना करोगे भाई, कितना आ जाएगा, 200 अंक। तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, 200 अंक प्राप्त किए। देख लीजिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक भाई, देखिएगा एक बार। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। 60 छात्रों की एक क्लास में 60% लड़के, यानी कि ये कह रहा है 60 छात्र एक क्लास में जिसमें 60% क्या है, लड़के। भाई 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां, बोलिए। 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हैं। अब कह रहा है यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं, उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। अब आप मुझे बताइए, पहले हमें क्या चाहिए, गर्ल्स। हमें ये पता चल जाए गर्ल्स कितना है। तो गर्ल्स कितना है भाई, 60 का 40%। तो हमने यहां से गर्ल्स की संख्या निकाल ली। गर्ल्स निकलेंगी 60 का 40%, और 60 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। यानी कि गर्ल्स कितनी है, 24 लड़कियां हैं। ठीक, कितनी लड़कियां थी, 24। अब ये कह रहा है 25% लड़कियां साइकिल से आती हैं। भाई जब 25 साइकिल से आती हैं तो फिर 75 ऐसी होंगी जो साइकिल से नहीं आती है। तो जो साइकिल से नहीं आती है, साइकिल से जो साइकिल से नहीं आती है उन लड़कियों का देखो कितना, 24 का कितना नहीं आती है, 75। और 75 का मतलब 3/4, 3/4 करेंगे, 4 से 6 बार, 6 तिया 18। तो यानी कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो साइकिल से नहीं आती हैं, 18 गर्ल्स ऐसी हैं जो साइकिल से नहीं आती है। हमें यहाँ से देख लेंगे, देखो 60% लड़के थे तो 40 लड़कियां, हमने 40 निकाला, 24 आ गया। अब ये कह रहा है 25% लड़कियां साइकिल से आती हैं। जब भाई 25 साइकिल से आती हैं तो 75% ऐसी हैं जो साइकिल से नहीं आती हैं। अब 75% की हम फ्रैक्शन वैल्यू पढ़े थे क्या, 3/4। हमने इसका 24 का 3/4 किया तो कितना आ गया, 18 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि 18 ऐसी लड़कियां जो साइकिल से नहीं आती हैं। ठीक भाई, आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब अगली क्लास में मिलते हैं भाई। और बताइए वैसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को, कैसी चल रही है क्लासें। वैसे देखिएगा आपको काफ़ी स्मार्ट अप्रोचेस बताई जाएंगी जिससे कि आप एग्जाम में क्या है काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। देखो हमें डिजिटल सम भी आना चाहिए, और भी काफ़ी मेथड है वो हम क्वेश्चंस के माध्यम से सीखते चलेंगे, जिससे कि हमें एग्जाम हॉल में जल्दी से अपना क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। जैसे हमने आज की क्लास में देखे भी थे काफ़ी क्वेश्चन, कुछ ऐसे थे जिनको हम काट नहीं पाते, वहाँ पे हमने डीएस की मदद से उनके आंसर लगाए। ठीक है भाई, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।